हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम संस्कृत का प्रथमः पाठः आरंभ करेंगे। संस्कृत के प्रथम पाठ में एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है, मकर वानरयोः कथा। मगरमच्छ और बंदर की कहानी। मकर का अर्थ है मगरमच्छ, वानर बंदर, कथा कहानी। मकर वानरयोः कथा। इस पाठ के माध्यम से आपको समास का परिचय प्राप्त होगा। तत्पुरुष समास, विशेषण विशेष्य के प्रयोग के बारे में आप जानेंगे। एकस्याः नद्याः तीरे एक जम्बू वृक्षः आसीत्। एक नदी के किनारे एक जम्बू वृक्ष, जम्बू का अर्थ होता है जामुन, एक जामुन का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे एकः वानरः वसति स्म। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वानरस्य नाम रक्तमुखः आसीत्। बंदर का नाम रक्तमुख था। तस्य वृक्षस्य अधः करालमुखः नाम मकरः प्रतिदिनम् आयाति स्म। उस पेड़ पर एक करालमुख नाम का बंदर प्रतिदिन आता था, रोजाना आता था। वानरः मकराय जम्बूफलानि यच्छति स्म। बंदर मगरमच्छ को जामुन के फल दिया करता था। शनैः शनैः तयोः मध्ये प्रगाढ़ा मैत्री अभवत्। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई। सः मकरः तानि फलानि खादित्वा तेन सह चिरेण वार्ता करोति स्म। वह मगरमच्छ को खाने के लिए फल देता और उसके साथ बहुत बातें किया करता था। एवं द्वावेव तरोः छायायां स्थित्वा समयं यापयतः स्म। इस तरह वो दोनों पेड़ के नीचे छाया में खड़े होकर अपना समय व्यतीत किया करते थे। एकस्मिन् दिवसे वानरः मकराय प्रचुराणि जम्बूफलानि अयच्छत्। एक दिन बंदर मगरमच्छ के लिए बहुत सारे जामुन के फल लाता है। सह कानिचित फलानि तत्रैव अखागत। वह कुछ फलों को वहां खाता है। सह कानिचित फलानि तत्रैव अखागत अविशिष्टानि फलानि च स्वगृहम् अपि अनयत्। और जो बचे हुए फल थे उन्हें वो घर ले जाता है। सह तानि फलानि स्वपत्नी अयच्छत्। वह फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता है। सापि तानि फलानि अखादत। वह भी उन फलों को खाती है। फलानि आखाद्य सा स्वं पति मकरम अपृच्छत्। फलों को खाकर वह अपने पति से, मगरमच्छ से पूछती है, नाथ इमानि फलानि तु अमृत तुल्यानि सन्ति। यही जो फल है ये तो बहुत ही मीठे हैं। भवान इमानि कुतः आनयसि। आप इन्हें कहां से लाए हैं। सह अवदत्। वह कहता है, प्रिय मम एकः रक्तमुखः नाम परम मित्रम अस्ति। मेरा एक रक्तमुख नाम का बहुत अच्छा दोस्त है। सह मह्यम प्रतिदिनम इमानि फलानि यच्छति। वह मुझे रोजाना यह फल देता है। सह तु अतीव सरल परोपकारी चास्ति। वह बहुत ही सरल और परोपकारी है। तस्य पत्नी अवदत्, नाथ यह जीव सदैव ईदृशानि मधुराणि फलानि खादति। अवश्यमेव तस्य हृदयम् अपि मधुरं भविष्यति। उसकी पत्नी कहती है कि नाथ ये जानवर, ये जीव हमेशा ही इस तरह के मीठे फलों को खाता है तो अवश्य ही इसका हृदय भी बहुत ही मीठा होगा। यदि भवान मयि स्नेहति तर्हि मध्यम तस्य हृदयम् आनेम। यदि तुम मेरे लिए इसका
यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरे लिए इसका हृदय लेकर आओ। मकरः स्वपत्न्या वार्तां श्रुत्वा आश्चर्यचकितः अभवत्। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। सह ताम अकथयत्, वह उससे कहता है, त्वं कीदृशीं वार्ता करोषि, कि तुम क्या, किसके समान यह बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो। स वानरः मम मित्रम अस्ति, वह बंदर मेरा मित्र है, दोस्त है। अहम तस्य किंचित अपि अहितम कर्तुं न शक्नोमि, मैं कभी भी उसके अहित के बारे में नहीं सोच सकता, उसका बुरा नहीं कर सकता। वो तो उसका दोस्त था ना, मगरमच्छ और बंदर तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब उसकी पत्नी कहती है कि मेरे लिए उस बंदर का हृदय लेकर आओ, कलेजा लेकर आओ, तो मगरमच्छ कहता है कि वह मेरा दोस्त है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं उसका अहित, उसका बुरा नहीं कर सकता, यह अनुचित है, एकदम सर्वथा अनुचितम। सा पुनः अकथयत्, वह फिर कहती है, यदि भवान मध्यम तस्य वानरस्य रथम न दास्यति तर्हि अहम भोजनम त्यक्त्वा स्वप्राण त्यागम करिष्यामि। और वो धमकी देती है कि यदि तुम मेरे लिए उसका कलेजा नहीं लेकर आए तो मैं सब अन्न जल सब कुछ छोड़ दूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। मकरः स्वपत्न्याः निश्चयं ज्ञात्वा अतीव दुखितः अभवत्। मगरमच्छ अपनी पत्नी का यह निश्चय जानकर बहुत ही दुखी होता है, अतीव यानी बहुत ही दुखी होता है। यदा सह वानरस्य समीपम अगच्छत्, वह बंदर के पास जाता है। सह वानरम अवदत्, वह बंदर से कहता है, वो मित्र, अद्य तव भ्रातृजाया त्वां मेलितुम इच्छति, हे दोस्त, आज मेरी तुम्हारी भाभी भ्रातृजाया, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने की इच्छा कर रही है। तुम मया सह मम गृहं चल, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। त्वं मम पृष्ठे उपविश अहम त्वमां तत्र नेष्यामि, तुम मेरी पीठ पर बैठना, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वानरः हर्षितः भूत्वा मकरस्य पृष्ठे उपविशत्, बंदर को तो कुछ पता नहीं कि वो क्यों ले जा रहा है, वो तो बड़ा खुश होता है और उसकी पीठ पर बैठ जाता है। ये चित्र देख रहे हैं ना आप, मगरमच्छ और उसकी पत्नी बात कर रहे हैं, यहाँ बंदर मगरमच्छ से बात कर रहा है और यहाँ मगरमच्छ की पीठ पर बंदर बैठकर उसके घर जा रहा है। यदा मकरः नद्याः मध्ये उपागच्छत् तदा सः सर्वं वृत्तान्तं वानरम् अकथयत्, जब मगरमच्छ नदी के बीचों बीच जाता है तब वह सारी बात बंदर को बताता है। त्वरित बुद्धि वानरः मकरम अवदत्, त्वरित बुद्धि यानी बहुत तेज बुद्धि का वह बंदर था, वह मगरमच्छ से कहता है, वो मित्र, तुम माम पूर्वम कथम न अकथयत्, ये मित्र तुमने मुझे यह बात पहले नहीं बताई। मम हृदयं तु तस्य वृक्षस्य एकस्मिन् कोटरे एव अस्ति, मेरा हृदय तो वृक्ष की कोटर में है। कोटर यानी वृक्ष के अंदर खोखला जब हो जाता है, सूख जाता है पेड़, तो उसके अंदर ऐसी कोटर बन जाती है, एक गुफा की तरह छोटी सी, एक हाथ डाल सकते हैं हम, ऐसी जगह बन जाती है, उसे कोटर कहते हैं। बंदर बहुत चालाक था, उसने जैसे ही मगरमच्छ ने ऐसा कहा तो बंदर कहता है कि अरे मित्र, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, मैं तो अपना हृदय वृक्ष की कोटर में ही रखकर आ गया हूँ। अतः शीघ्रम कुरु, अतः तुम जल्दी करो, माम पुनः तम वृक्षम प्रति नय, मुझे दोबारा से उस वृक्ष के पास ले चलो। यदा मकरः वानरम नीत्वा नद्यां तटम आगच्छत्, जैसे ही मगरमच्छ वानर को लेकर, बंदर को लेकर नदी के तट पर आता है, तदेव वानरः मकरस्य पृष्ठात् कूर्दित्वा शीघ्रं वृक्षम आरोहत्, और उसी समय बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूदकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। सह उच्चे कथयत्, वह जोर से कहता है पेड़ पर, जैसे ही वो तट के, नदी के तट पर उसे लेकर आता है और वह वहां से कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से जोर से कहता है, रे मूर्ख मकर, किम त्वं न जानासि यत् कस्यापि हृदय कदापि शरीरात् पृथक् न भवति।
क्या मूर्ख मगरमच्छ, तुम्हें यह पता नहीं है, तुम यह नहीं जानते कि हृदय कभी भी शरीर से अलग नहीं होता है। तुम सब स्वभार्याः दासो असि, तुम अपनी पत्नी के दास हो। तस्या कथनेन तुम मां मारयुतम इच्छसि, उसके कहने पर तुम मुझे मारने चले आए। अधुना आवयोः मध्ये मित्रता नास्ति, अब हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं है। गच्छ इत स्वगृहम्, अब तुम अपने घर जाओ। सः विश्वासघातकः मकर पश्चातापं कुर्वन् स्वगृहम् अगच्छत्, वानरः च सुखेन जीवति स्म। इस तरह विश्वासघाती वह मगरमच्छ पश्चाताप करता हुआ अपने घर की ओर जाता है और मगरमच्छ सुख का जीवन व्यतीत करता है। उत्तम च, इसलिए कहा गया है, मित्र दोहि कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः सह नरः नरकं याति यावत् चंद्र दिवाकर। यदि आपका मित्र विश्वासघाती है ना, और द्रोही है, तो कभी भी आपको उसकी मतलब उसको नहीं भूलना चाहिए। उसने जो आपके साथ द्रोह विश्वासघात किया उसे नहीं भूलना चाहिए। सह नर नरकम याति यावत् चंद्र दिवाकरो, कि वह मनुष्य नरक में जाते हैं कि जो चांद को सूर्य मान लेते हैं, सूरज मान लेते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी बंदर और मगरमच्छ की, इसे आपने सुना। इस कहानी को सुनना है आपको। हम लेसन पढ़ेंगे बच्चों। आपको अभी कॉपी अभी तो नहीं बनानी है, जब बनानी होगी तो मैं आपको बता दूंगी कब बनानी है। अभी आप केवल अनुवाद पर ध्यान दीजिए और शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके शब्दार्थ है, जम्बू वृक्ष, जामुन का पेड़, अधः नीचे, मकरः मगरमच्छ, आयाति स्म आता था, चिरेन लंबे समय तक, छायायाम छाया में, सुखेन सुख पूर्वक, अपृच्छत पूछा, आने लाओ आश्चर्यचकित हैरान, पृष्ठे पीठ पर, इतः यहाँ से, गच्छ जाओ, अवशिष्टानि बचे हुए, जीवः प्राणी, हृदयम हृदय, भातृजाया भाभी, आरोहत चढ़ा, विश्वासघातक विश्वास को तोड़ने वाला। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसके अनुवाद को ध्यान से समझिए।